ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत करती हूँ। इस अवसर की महत्ता पर प्रकाश डालने और स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ। देश और विश्व के सबसे लोकप्रिय जननेता, गरीबों के मसीहा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर आपको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि आज का दिन पूरे देश सेवा कार्य से मनाता है और देश भर में लाखों लोग सेवा में जुटे हैं। विशेषकर विश्व में सबसे बड़ी ब्लड डोनेशन ड्राइव आज संपन्न हुई। हम सब आभारी हैं कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत नई सोच और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ बदल रहा है और एक आधुनिक और विकसित देश का निर्माण हो रहा है। आपका जीवन हमें सही मायने में सेवा भाव और सामाजिक उत्थान की प्रेरणा देता है। सर, यू आर ट्रूली अ कंपैशनेट लीडर विद अ विजन, अ डिसाइसिव लीडर ऑन एम्बिशन। आज मैं एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आपकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका, माननीय मंत्रीगण, उपस्थित महानुभाव का नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के शुभारंभ पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई दिशा और नए आयाम तक पहुंचाने का काम करेगी। कोविड-19 ने हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ताकत को विश्व के सामने रखा। चाहे खाद्यान्न हो या आवश्यक वस्तु, सभी लोगों को सही समय पर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उड़ान, भारतमाला, सागरमाला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इत्यादि। विकास की मुहिम में एक और नया अध्याय जुड़ा जब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पिछले वर्ष लॉन्च किया गया। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पीएम गति शक्ति के साथ डबल इंजन का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी होलिस्टिक थिंकिंग का यह नतीजा है कि साइलोस खत्म हुए, सभी विभाग और राज्यों को एक साथ लाया जा सका। इस दूरदर्शी सोच की शुरुआत 2003 में जब आपने बाइजैक एन की स्थापना गांधीनगर में की, उस समय शुरू हुई। हाल ही में मैंने बाइजैक जाकर स्वयं पीएम गति शक्ति से हो रही अद्भुत प्रगति का अनुभव किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो मार्ग है जिस पर चलकर हम निश्चित रूप से विकसित बन पाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी करने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विश्व स्तरीय बनाएंगे और देश के संकल्प को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
और आज का ये दिवस हमारी स्मृतियों में चिरस्मरणीय रहेगा क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। देश के और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को समस्त देशवासियों की ओर से एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वस्थ जीवन और दीर्घायु कामना के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर, आज का भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सभी बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर है। अमृतकाल में देश के विकास को गति देगी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय आग्रह करती हूं कि कृपया आपके समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी राष्ट्र को समर्पित करें। देश की प्रगति को गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मॉडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृतकाल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मेहनती किसानों और एमएसएमईज को अपने उपज और उत्पादों की सही कीमत मिल सकेगी। साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक भी उत्पादों की पहुंच सहज और किफायती होगी। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स प्लान बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूलिप तैयार किया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स को आसानी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अहम भूमिका है। राज्यों के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आकलन के लिए हर साल लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड सर्वे कराया जाता है। इससे राज्यों में लॉजिस्टिक्स फोकस के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को प्रगाढ़ करते हुए भारत सरकार राज्यों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए विशेष सहायता और सहयोग के लिए समर्पित है। देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है ताकि स्टेक होल्डर्स इसका उपयोग करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप वेयरहाउसिंग सेक्टर का विकास हो। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल ई-लॉग्स बनाया गया है। इसके द्वारा इंटर मिनिस्ट्री सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्रुप मुद्दों का तेजी से हल निकालेगा और कारोबार को लाभ मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में स्किल्ड मैन पावर की कमी के कारण सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा था।
इसलिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के तहत लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन से जुड़े कई कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स आधारित स्किल निर्माण पर भी फोकस है, ताकि हमारी युवा शक्ति के लिए देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने। एक सशक्त, एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। मान्यवर, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति देश की नीति है, जिसके क्रियान्वयन से देश के उद्योग जगत को ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स से मदद मिलेगी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लेकर उद्योग जगत के विचार जानने के लिए मैं उद्योग जगत के सम्मानित इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर दिनेश को अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथियों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक और बड़ी चुनौती को भी हमारी सरकार ने बीते वर्षों में समाप्त कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में अनेक टैक्स होने के कारण लॉजिस्टिक्स की रफ्तार पर जगह जगह ब्रेक लग जाता था, लेकिन जीएसटी ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके कारण अनेक प्रकार के पेपर वर्क कम हुए, जिससे लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान हुई है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है, इसे पीएलआई स्कीम से जोड़ा है, उससे ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न चीजों को पहुंचाने में भी होने लगा है। और आप मान के चलिए, युवा पीढ़ी जरूर मैदान में आएगी। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है और मैं चाहूंगा कि दूर दराज जो हिमालयन रेंजेस के छोटे छोटे गांवों में कृषि उत्पादन होता है, उसको ड्रोन से हम कैसे लाएं। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में लैंडलॉक्ड एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टफ टेरेन वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है। और हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑलरेडी हमने आपके सामने रख दी है। साथियों, एक के बाद एक हुए इस तरह के रिफॉर्म्स के बाद ही देश में लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत आधार बनाने के बाद ही इतना सारा हो चुका है। उसके बाद हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने एक प्रकार से टेक ऑफ स्टेज पर लाकर के छोड़ा हुआ है। अब आप सब साथियों का इसलिए आवश्यकता है कि अब इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी टेक ऑफ के लिए हम सबको जुड़ना है और टेक ऑफ करके रहना है। अब यहां से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो तेजी आएगी, मैं कल्पना पूरी कर सकता हूं दोस्तों। ये जो बदलाव है
वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है। और अगर 1 साल के बाद इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हाँ, हमने तो सोचा नहीं था, यहां से पहुंच गए। देखिए 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। बाकी सारी चीजों में हमें कॉस्ट कम करने में शायद 50 और चीजें मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी।